चलिए एटलीस्ट एक एसेट क्लास है जिसमें कभी बेयर मार्केट नहीं आई। हमेशा आप ये कह सकते हैं कि परपेचुअल बुल मार्केट में रहा है गोल्ड। कंसोलिडेशन फेजेस भले ही रहे हों, लेकिन किसी भी टाइम पीरियड में देख लीजिए तो गोल्ड ने लगातार डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। और साथ साथ एक यूज़ भी है उसका, और काफ़ी एक इन्फ्लेशन का भी है जो, तो काफ़ी एक एसेट क्लास है जो एटलीस्ट अच्छा कर रही है। इसके लिए हम हमेशा कहते हैं वैसे कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ गोल्ड होना चाहिए। भले ही कई लोग इसको प्रोडक्टिव एसेट ना मानते हो, लेकिन खैर वो बात की बात है। मार्केट की बात कर लेते हैं हर्षिता। और मार्केट में आज देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है आज, जिसे मैं कहूँगा फेल्ड ब्रेकआउट। और सुबह हम बात कर रहे थे कि 18,250 के ऊपर निकलना और क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, वो भी दो क्लोज। उससे पहले मार्केट में ज़्यादा एक्साइटेड ना हो गैप अप को देखते हुए। और गैप अप में लेना तो खैर हमेशा मार्केट में एक बहुत बड़ा नुकसान रहा है। इंट्राडे में हमेशा शॉर्ट चल रहा है, पोजिशनली लॉन्ग मार्केट है ये। 18,200 को फिर पार नहीं कर पाए हम, और 43,000 बैंक निफ्टी, ये दो लक्ष्मण रेखाएं थी जिन्हें दोनों को आज पार करने में मार्केट के दोनों बड़े इंडिसेस असफल रहे। और इसका मतलब क्या, बैक टू स्क्वायर वन, मतलब बैक टू द रेंज। अभी भी रेंज के जो मिड पॉइंट है 18,000, उससे हम करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर ही हैं। लेकिन देखिए लास्ट के 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है। और HDFC बैंक अगर ना होता तो ये मार्केट कहीं नीचे होता। एक HDFC बैंक ने पूरा सहारा दिया हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को। तो देखते हैं। और IT भी ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन हर्षिता फिर इशू वही है कि ये मार्केट अभी मूड में नहीं है या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के। ये आपको इस तरीके के मूव्स दिखाएगा जिसमें आपको लगेगा, जैसे पिछले हफ्ते लग रहा था कि ब्रेकडाउन कंफर्म्ड है जब हम 18,000 के एकदम पास पहुंच गए थे। आज सुबह लगा कि शायद ब्रेकआउट कंफर्म है जब हम 18,200 के आसपास आ गए थे। लेकिन एसेंशियली फिर वही रेंज, और तंग करेगा मार्केट अभी बजट तक कम से कम। वैसे लग ही रहा है वैसे अनुज। और यहाँ पर लोग सपने बांध रहे थे कि 18,300, 400, 500। इनफैक्ट मुझे याद है पिछले हफ्ते तो 18,500 का भी किसी ने आगाज किया था कि हाँ कि ये अब हो जाएगा, लेकिन वो फॉलो थ्रू नहीं देखने को मिल रहा है। उतना कॉन्फिडेंस किसी वजह से नहीं आ रहा है। नहीं, वो एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकता आप इस मार्केट में, कर ही नहीं सकते। ये मार्केट बजट से पहले बड़ा मूव नहीं दिखाएगा आज तक। बजट एक बार आ जाए, एक बार निकल जाए, उसके बाद ये मूव आएगा मार्केट में। अच्छा एक चीज़ है, मैं निफ्टी के आंकड़े देख रहा था क्योंकि एक्सपायरी है कल, और थोड़ा सा एक्सपायरी का भी एक गेम बिगड़ा है क्योंकि परसों की बजाय कल हो रही है, परसों छुट्टी है इसके लिए। तो कल की जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, उसमें अगर आप 18,100 उसके आसपास का ही सारा मामला है। पूरा का पूरा जो गेम प्लान है वो 18,100 के इर्द गिर्द है निफ्टी पर। और ये आपके लिए कॉल पुट आपके सामने आएंगी। ये 18,100 की कॉलर पुट है। उसके बाद हम ओवरऑल आंकड़े भी डिस्कस करूंगा। देखिए, लेकिन 18,100 की पुट में 5 रुपये कम हुआ है प्रीमियम, 18,100 की कॉल में 27 रुपये प्रीमियम कम हुआ है। तो बेसिकली ऑप्शन राइटर का दिन है आज, और दोनों प्रीमियम बढ़े हैं। तो इसका मतलब दोनों तरफ राइटिंग हुई है। मेन चीज़ ये है क्योंकि 18,100 ना अपसाइड पे बहुत कन्विंसिंगली टूटा है, ना डाउन साइड पे बहुत कन्विंसिंगली टूटा है। इसके लिए ये एक बेसिकली इसका एक सार निकल के आ रहा है। अब थोड़े से और आंकड़े देख लेते हैं, बाकी के जो लॉन्गर टर्म्स के आंकड़े। 18,100, 150 और 200 की कॉल, और 18,100, 150 और 200 के पुट। ये आंकड़े और देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें आपको क्लियरली विजिबल है कि आज थोड़ी सी कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन साथ साथ थोड़ी पुट बाइंग हुई है इन द मनी। इन द मनी पुट बाइंग तब होती है जब आप एक थोड़ा सा मार्केट में एज्यूम करते हैं कि शायद एक डिक्लाइन आ रहा है। ये कॉल राइटिंग देखिए 18,100, 150, 200 पर, लेकिन 18,100, 150, 200 पर देखिए 56, 50, 51 लाख की ज़बरदस्त बिल्डअप है। और 18,100 की कॉल में तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ हो गए। और पुट्स देखिए 18,100, 150 और 200 की कॉल में पुट्स में बिल्डअप है। लोअर लेवल के पुट्स में बिल्डअप नहीं है, जो मुझे बता रहा है कि थोड़ा सा लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बाय किया जाए। बैंक निफ्टी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। सुबह में हमने एक चीज़ बोली थी कि बैंक निफ्टी में कॉल लेना बहुत टफ है इस मार्केट में, क्योंकि एक स्टॉक है जो आपका चल रहा है HDFC बैंक। और अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बैंक निफ्टी में HDFC बैंक अभी भी जितना बैंक निफ्टी गिरा है उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑन द अप साइड, ठीक है ना। लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स जो हैं वो डाउन साइड पर काम कर रहे हैं। ICICI बैंक नीचे है, एक्सिस बैंक सुबह से नीचे है, और बाकी स्टॉक्स भी कोटक, SBI, इनमें भी कुछ खास दम है नहीं। सारा मामला HDFC बैंक का है। और यहाँ पर भी ये देखिए कंट्रीब्यूशन 143 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है। अब 138 पॉइंट, उसके बाद भी बैंक निफ्टी डाउन है। तो ये आपको बता रहा है कि बाकी स्टॉक से कितना डिक्लाइन मिल रहा है। खासतौर से एक्सेस में तो आज ज़बरदस्त डिक्लाइन है। और आंकड़े देख लीजिए एक बार ऑप्शंस के, क्लियरली बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है 42,800, 42,900 और 43,000 में। और बैंक निफ्टी में थोड़ा उल्टा हो रहा है, लोग लोअर लेवल की पुट्स में थोड़ा सा राइटिंग कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं है बैंक निफ्टी में। HDFC बैंक ब्रेकडाउन से बचा रहा है बैंक निफ्टी को, इसके लिए ये एक आंकड़े हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं 1.5 घंटे में लास्ट के कुछ खास बदलेगा मार्केट में यहाँ पर। देखते हैं क्या स्थिति उभर कर आती है। लेकिन वाकई में अब तो मार्केट नीचे नीचे और भी से रखता हुआ अब 150 पॉइंट की गिरावट की तरफ निफ्टी बैंक